फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग पोजीशन बिल्डर को लेके चर्चा करेंगे। पोजीशन बेसिकली डेजिग्नेशन होता है, बट ये पोजीशन जब हम लोग एसएफई में आज का दिन में हम लोग क्रिएट करते हैं, तब सुचारू रूप से ये पोजीशन क्रिएशन करने के लिए मोर देन 3 टी कोड्स हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। 4 रिलेशनशिप मैन्युअली हम लोग को 1 बाय 1 क्रिएट करना पड़ता है और हज़ारों जॉब्स को लेके हम लोग को काम करना पड़ता है। तो इस पोजीशंस का हम लोग जानते हैं कि जिस टाइम पे हम लोग कोई प्रमोशन एक्शन चलाते हैं या जॉइनिंग एक्शन चलाते हैं, तो हर बार हम लोग को नया पोजीशन क्रिएशन करना पड़ता है। बट जबकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, मोर देन 3 टी कोड्स यूज़ करना पड़ रहा था, मोर देन 3 रिलेशनशिप्स मैन्युअली मेंटेन करना पड़ रहा था और हज़ारों जॉब को लेके हम लोग को काम करना पड़ रहा था, तो ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था। तो उस जगह में जाके हम लोग अभी पोजीशन बिल्डर एक डेवलप किए हैं, जहाँ पे एक टी कोड से हम लोग का ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। नाउ पोजीशन क्रिएशन इज मेड इजी। पीपीओ इज सोल्ड, जो हम लोग वैकेंट पोजीशंस देखने के लिए यूज करते थे। जेडएचसीएम जॉब, जो फर्स्ट टाइम हम लोग पोजीशन क्रिएट करने के लिए एक टी कोड यूज करते थे। PO13 पोजीशन क्रिएशन के बाद सारे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए यूज करते थे। कॉस्ट सेंटर मैनेज करना पड़ता था अलग से। HOD चीफ अलग से मेंटेन करना पड़ता था। ये सारे काम अभी हमारा एक टी कोड से हो जाएगा। यूज ओनली जेडएचआर पोजीशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले एसएपी लॉगिन करने के बाद टी कोड एरिया में हम लोग पोजीशन बिल्डर के लिए जेडएचआर_पोजीशन, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये टी कोड हम लोग टाइप करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करते ही पोजीशन बिल्डर आपका सामने आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका ऑर्ग यूनिट या डिपार्टमेंट। मतलब कोई एम्प्लॉय हमारा ज्वाइन करता है तो उस एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग एक्शन चलाने से पहले वो कौन सा डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे ये जानना जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग जिस डिपार्टमेंट में उसका पोजीशंस क्रिएट करना है, उस डिपार्टमेंट को जो फर्स्ट हम लोग ये सिलेक्शन बॉक्स है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का कोड डालना पड़ेगा। जनरली हम लोग कोड नहीं जानते हैं हर डिपार्टमेंट का, तो इसके लिए हम लोग साइड में जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है, उस ड्रॉप डाउन बॉक्स का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बीसीसीएल का बड़ौदा एरिया का दामोदर बोल के जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का E&M डिपार्टमेंट में कोई एक इलेक्ट्रिक हेल्पर को हमको सिलेक्शन हुआ है, उसका पोजीशन क्रिएट करके उसको ज्वाइनिंग चलाना है या प्रमोशन देना है। तो उसके लिए हम लोग E&M डिपार्टमेंट को सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे, देखिए उस E&M डिपार्टमेंट का कोड आ गया। उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैजिक हो गया। राइट साइड में कुछ पोजीशंस का नाम दिखा रहा है। ये क्या है? ये है वैकेंट पोजीशंस इन द सिलेक्टेड डिपार्टमेंट। मैं जो E&M डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया हूँ, उस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंट पोजीशन है, जिस पोजीशंस को कोई एम्प्लॉय आज होल्ड नहीं कर रहा है, मीन्स वो ऐसे आइडल पड़ा हुआ है, उसको हम लोग हमारा कोई प्रमोशन के लिए या ट्रांसफर ज्वाइनिंग के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं हमारा एक्शंस में। तो आपका ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से कोई ऐसा पोजीशन मिल जाएगा तो आप डायरेक्टली उस पोजीशन का जो नंबर है उसको नोट करके अपना एक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका पोजीशंस नहीं है तो हम लोग पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी चलते हैं। पोजीशंस इफेक्टिव किस डेट से है? इफेक्टिव किस डेट से है? स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल हम लोग का ये पोजीशंस जो है ये 1 जनवरी 24 से होगा। तो हमारा राइट में जो सिलेक्शन ड्रॉप डाउन बॉक्स है, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 जनवरी 24 आ गया। नाउ मुझे चाहिए एक इलेक्ट्रिक हेल्पर। तो इलेक्ट्रिक हेल्पर जनरली क्या होता है? E&M डिसिप्लिन का होता है। तो हम लोग E&M डिसिप्लिन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है ग्रेड कैडर। किस ग्रेड का? फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 2। अभी यहाँ पे सर्च जॉब बटन है। ये
स्टार्ट जॉब में क्लिक करेंगे। देखिए ये क्या क्या हमारा सामने ये जो कॉम्बिनेशन हमने दिया था कि E&M डिसिप्लिन एंड कैटेगरी 2 एज पर CL कैटेगरी स्कीम, जितना जॉब हमारा कैटेगरी स्कीम में है उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल हेल्पर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर को डबल क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हेल्पर आ गया। ओके, यहाँ पे कुछ भी हम लोग को टाइप नहीं करना है, खाली क्लिक क्लिक से हो जाएगा। जैसे सर्च जॉब में क्लिक किया तो हमारा कैटेगरी 2 एंड E&M में जितना कैटेगरी में जितना जॉब है वो सारे का लिस्ट आ गया था। अभी इस इलेक्ट्रिक हेल्पर का जॉब कोड क्या होना है ये तो हम लोग नहीं जान रहे, और ऐसा कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या डेजिग्नेशन आना चाहिए, हम लोग चेक डेजिग्नेशन में क्लिक करते हैं। जैसे चेक डेजिग्नेशन में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे नीचे जॉब कोड में आ गया है आपका 34x0190। दिस इज द जॉब कोड फॉर दिस इलेक्ट्रिकल हेल्पर। ओके, अभी क्या करना है, अभी आपको कितना पोजिशंस क्रिएट करना है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोजिशंस रिक्वायर्ड में कुछ भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो एक पोजिशंस आपको क्रिएट करके देगा जैसे आप क्रिएट पोजिशंस में क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे और भी चीज हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक HOD चीफ का भी एक चेकबॉक्स दिया हुआ, इसमें हम इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो डिपार्टमेंट है E&M डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का ये चीफ बन जाएगा। जो ये पोजीशंस बनेगा अभी इलेक्ट्रिकल हेल्पर का वो इस डिपार्टमेंट का हेड हो जाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाएगा। और इसका साथ साथ ये क्या करेगा, जो पुराना HOD था उस पोजीशंस को भी ये डिलीमिट कर देगा। ये एक बहुत बड़ा कामयाबी हम लोग के लिए है, क्योंकि अभी तक हम लोग को क्या करना पड़ता था, कभी भी HOD असाइन करने के लिए हम लोग जब रिलेशनशिप मेंटेन करते थे वहां पे जाके मैनुअली हम लोग को पुराना पोजीशंस को डिलीमिट करना पड़ता था और फिर नया HOD हम लोग असाइन करना पड़ता था। तो इस प्रोसेस में हम लोग कभी भूल जाते थे पुराना पोजीशंस को डिलीमिट करने में, तो तब हम लोग का वर्क फ्लो पूरा डिस्टर्ब हो जाता था, उसमें हम लोग का लिप वगैरह जैसा है उसको आगे फ्लोट नहीं करता था। तो ये सारे काम जो है हम लोग जैसे नया कोई पोजीशंस को चीफ बनाने जाएंगे तो उसमें ये जस्ट चेकबॉक्स को टिक कर देने से ही वो नया पोजीशन HOD बना देंगे और पुराना जो पोजीशन है उसका HOD का जो प्रॉपर्टीज था उसको डिलीमिट कर देगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लोग जस्ट क्रिएट पोजीशंस बटन में क्लिक करेंगे। हम क्रिएट पोजीशंस में क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा वेट कर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर टू क्रिएट पोजीशंस विद द प्रोवाइडेड डेटा, क्लिक कैंसिल टू एग्जिट। यहाँ पे यस करते हैं, यस आई एम श्योर। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, ये बता रहा है कि पोजीशन इज क्रिएटेड विद दिस ID, ऑर्ग यूनिट, जॉब रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड। हम लोग को पहले क्या करना पड़ता था, इस ऑर्ग यूनिट को इस पोजीशन के साथ असाइन करने के लिए PO13 खोलना पड़ता था, वहां पे जाकर हम लोग असाइन करते थे। उसके बाद उसका जॉब क्या होगा, जॉब कोड क्या होगा, वो भी हम लोग को PO13 के थ्रू असाइन करना पड़ता था। तो ये सारे रिलेशनशिप अभी हम लोग को और आगे करने का जरूरत नहीं है। ये जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे नया जो पोजीशन क्रिएट हो गया उसका जॉब कोड आ गया। इसका मतलब दिस पोजीशन इज नाउ रेडी टू यूज, एंड इसका साथ जो जो रिलेशनशिप हम लोग को मेंटेन करना था, ये कौन सा डिपार्टमेंट का है, इसका जॉब क्या है, ये सारे दोनों रिलेशनशिप जो है ये ऑटोमेटिकली पीछे मेंटेन हो गया। अभी आपको ये देखना है तो आप PO13 में जाके इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसमें पोजीशन लगा कि नहीं लगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग जैसे इस पोजीशन को इस ऑर्ग यूनिट के साथ मैप कर दिया तो ऑटोमेटिकली इस ऑर्ग यूनिट में जो भी कॉस्ट सेंटर असाइन किया हुआ है इस पोजीशन के साथ वो लग जाएगा। तो ये बहुत सारा स्टेप्स का जो एक्टिविटी है वो देखिए अभी एट ए टाइम हो गया। वो चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल ये जो अभी हम लोग एक इलेक्ट्रिक हेल्पर बनाया है, ये बना है कि नहीं बना है कैसे देखेंगे, हम जस्ट एक बार ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आके फिर एक बार एंटर प्रेस करते हैं तो देखेंगे नीचे इलेक्ट्रिकल हेल्पर, ये देखिए आ गया। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिकल हेल्पर का जो पोजीशंस है ये अभी वैकेंट है। कब से इफेक्टिव है, 1 जनवरी 24 से लेके 31 दिसंबर 1999 तक। ओके, तो दिस इज वन न्यू वैकेंट position in E&M department of Damoda Saveria, Baroda area and PCCL subsidiary. Okay, I think it will help you
लॉट्स एंड हम लोग का प्रोसेस जो होगा बहुत सिंपल हो जाएगा। इसलिए पोजीशंस क्रिएट करने के लिए जो हम लोग को पहले डर लगता था, नया ज्वाइनिंग चलाना है तो सोचते थे कि हम इतना सारे स्टेप्स करना पड़ेगा, किसी को प्रमोशन देना है तो हम लोग सोचते थे कि बहुत सारा स्टेप्स हम लोग को आगे करना पड़ेगा। बट अभी देखिए उतना नहीं है, फटाफट जस्ट क्लिक 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 में हम लोग का काम बन गया। अभी आपको फॉर एग्जांपल इसी में हम लोग देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग E&M, हाँ, ये फॉर एग्जांपल E3 इंजीनियरिंग E&M में क्या जॉब हो सकता है। आप स्टार्ट जॉब में क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे बता रहा है असिस्टेंट मैनेजर। ओके, डबल क्लिक किया, चेक डेजिग्नेशन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए ये आ गया असिस्टेंट मैनेजर E&M। यहाँ पे हम लोग को टाइप करने नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पे जो सब हम लोग अपना मर्जी से कोई कुछ भी डेजिग्नेशन बना ले रहा था, कोई कुछ भी पोजीशन टाइप कर दे रहा था, इससे ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो। मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।